कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेल मेकर के एपिसोड। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाके पहले के एपिसोड्स भी देख लेना और इस एपिसोड को भी देख लेना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हेल मेकर के एपिसोड 6 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रम और रिया को, जो कि एक कैफे में मिलते हैं। तभी रिया विक्रम से कहती है कि तुमने क्या सोचा उसके बारे में जो मैंने कल तुम्हें लिंक भेजा था। तभी विक्रम कहता है वैसे हमें वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो लाइव देखी होगी हमारी तरह। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता लग सकता है कि कौन से डीमन का क्या पाप है और क्या नहीं, तो हमें जरूर से जाना चाहिए। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से डिटेक्टिव आ जाता है अपने डीमन के साथ। वो उन दोनों को कहता है कि क्या हो क्या गया है, तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो। और फिर वो चेयर लेता है और बैठ जाता है। यहाँ पे तो विक्रम और रिया तो हैरान ही हो गए होते हैं कि आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ पे हमारे पीछे क्या करने आया है। जैसे ही विक्रम अपनी की तरफ देखता है तभी वो डिटेक्टिव एकदम से अपनी जैकेट खोलता है और कहता है देखो मेरी की पहले से ही एक्टिवेट है, तो तुम कुछ करने से पहले सोच लेना। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैं तुम दोनों को नरक में भेज सकता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से काम लेना। यहाँ पे रिया और विक्रम तो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यार हमने तो कुछ किया भी नहीं है और ये की एक्टिवेट कैसे हो गई। फिर विक्रम सोचता है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन रूम में था, जब ये मेरे साथ था, तब तो एक्टिवेट नहीं हुई थी चाबी, इतना मुझे तो याद है। इसका मतलब मेरे करके तो ये एक्टिवेट नहीं हुई है, इसका मतलब रिया करके हुई है। लेकिन रिया भी उसे कहती है कि मैंने तो कोई भी पाप नहीं किया। तो फिर ये बातें सुनकर विक्रम का दिमाग घूमता, वो कहता है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तभी विक्रम खड़ा होता है और रिया को कहता है कि चलो हम चलते हैं। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव गुस्सा हो जाता है, वो कहता है अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा, ये तुम जानते हो ना। तभी विक्रम का फेस एकदम रेड हो जाता है डेविल की तरह। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी वजह से तुम्हारी की एक्टिवेट नहीं हुई है, तुम्हारा तो कोई और ही रीजन है। तुम यहाँ पे किसी और पर्सन को लेकर आए हो जिसकी वजह से की एक्टिवेट हुई है, इतना तो मुझे पता लग ही गया है। तभी वहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ होता है और वो आके डिटेक्टिव को कहता है कि जो तुमने मुझे कहा था मैंने वो कर दिया है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वो डिटेक्टिव विक्रम से कहता है कि मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतने स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन तुम हो, तुम में कुछ तो बात है। तभी वो डिटेक्टिव कहता है कि मैं तो बस तुम दोनों का छोटा सा टेस्ट ले रहा था, क्योंकि मैं बेवकूफों के साथ तो टीम नहीं बनाऊंगा। तभी ये बात सुनने के बाद विक्रम और रिया वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी डिटेक्टिव कहता है सोच समझ के जाना, क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, एक तो है हेल कार्ड और दूसरा डिटेक्टिव का कार्ड। फिर वो दोनों सोचते हैं और कहते हैं हाँ वैसे ये बात तो है, आगे जाके काफी सारे हमसे भी पावरफुल डीमंस होंगे तो हमें इसकी नीड पड़ सकती है। तो फिर वो मान जाते हैं दोनों। फिर विक्रम कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा पाप क्या है। लेकिन वो डिटेक्टिव तो काफी ज्यादा चालाक था, तो वो बहाना बना देता है। वो कहता है मेरा पाप तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम समझ नहीं पाओगे, तो उसको छोड़ो, उसके बदले मैं तुम्हें एक वैल्यूएबल चीज दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से तुमने अभी तक नरक में सिर्फ 10-12 लोगों को ही भेजा होगा, लेकिन मैंने तो 150 लोगों को भेजा है। तो मेरे पास एक डायरी है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि हम कितनी दूर से चाबी को एक्टिवेट कर सकते हैं और हमें कौन से रूल्स अपनाने चाहिए और कौन से नहीं, सब कुछ लिखा है। तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें आज की रेट में मेरे साथ रहना होगा, मतलब मेरा साथ देना होगा। उसके बाद वो दोनों मान जाते हैं और वो डायरी लेके चले जाते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव ने इतनी इजीली वो डायरी उनको दे दी, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ तो झोल है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। फिर डिटेक्टिव बताता है कि उसमें काफी सारे अच्छे रूल्स भी लिखे हैं और काफी सारे चेंजेस भी हैं उसमें, जैसे कि हम एक बार में 4 लोगों को ही नरक में भेज सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें लिखा है कि हम 5 लोगों को भेज सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस के कारण उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मैंने सोच के दिया, मैंने ऐसे तो नहीं दे दिया उन दोनों को। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम और रिया को, वो दोनों ही वहाँ पे बैठकर उस पर्सन का वेट कर रहे होते हैं जिसने लाइव में बोला था कि मैं अपना एड्रेस, नंबर, पता सब कुछ 12 बजे दूंगा अपनी लाइव में। तभी विक्रम रिया से कहता है कि क्या तुम अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज कर सकती हो जो कि तुम्हारे डीमन के पास है। एबिलिटी से हम जल्द से जल्द उस स्ट्रीमर को ढूंढ सकते हैं। तभी रिया उसे बताती है कि जो मेरे क्लोज होता है उसके बारे में मैं जान सकती हूँ कि वो कहाँ पे है और क्या कर रहा है, लेकिन वो हर 12 घंटे में दोबारा से रीस्टार्ट होती है। तभी विक्रम सोचता है कि मैं तो उसके सबसे क्लोज हूँ, इसका मतलब वो पावर यूज नहीं कर सकती अभी। तभी यहाँ पे विक्रम रिया से पूछता है कि तुम और कितने हेल बिल्डर्स को जानती हो मेरे अलावा। रिया उसे बताना तो नहीं चाहती
चाहती थी, लेकिन वो सोचती है कि वैसे तो इसने मेरी हेल्प की थी जब डिटेक्टिव हमें परेशान कर रहा था। वो थोड़ी देर सोचती है और कहती चलो ठीक है यार, मैं बता ही देती हूँ। तभी वो विक्रम को बताती है कि मैंने अभी तक सिर्फ 2 हेल्प बिल्डर्स को देखा है। एक पर्सन वो जो कि एक फॉरेनर है और दूसरा पर्सन वो जो कि एक काफी बड़ी मीटिंग में बैठा हुआ था, लेकिन मैंने उन दोनों का फेस नहीं देखा, इसलिए मैं उनको पहचान नहीं सकती। विक्रम उसकी बात सुन के कहता है अच्छा तो ये इतना कुछ बता रही है तो मुझे भी बताना चाहिए। तभी विक्रम ब्रह्मांड की भी एबिलिटीज को उसको बताने लगता है। वो कहता है मेरे डीमन के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि पता लगा सकती है कब किसके ऊपर मौत आने वाली है और कहाँ आने वाली है और कौन मारने वाला है, ये सब कुछ को पहले से ही पता लग जाता है, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करता रहता है। फिर रिया कहती है वाह ये तो काफी बढ़िया एबिलिटी है, इससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ रहे हैं। फिर विक्रम कहता है कि अभी तो 3 घंटे बचे हैं उस स्ट्रीमर की लाइव के लिए, तो हमें अपने अपने घर जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। हाँ मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा वो सारे रूल जो कि उस नोटबुक पे लिखे हैं, तो तुम अच्छे से उसको याद कर लेना। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब विक्रम अपने घर जाता है तो ब्रह्मांड से कहता है कि क्या मैं बाहर आ सकता हूँ, तो विक्रम कहता है नहीं तुम बाहर नहीं आ सकते, फिर तुम हर जगह मेरे साथ पीछे पीछे चलते रहोगे तो सभी को पता लग जाएगा कि मैं एक हेल्प बिल्डर हूँ, तो तुम जितना हो सके इस रूम में ही रहोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। तभी विक्रम ब्रह्मांड को बताता है कि हमारे अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने लाइंस बनाई हुई है, जैसे कि वो बिजनेसमैन जिसमें 3 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी लाइंस तो काफी ज्यादा डिफरेंट है उन दोनों से, क्योंकि इस बिजनेसमैन ने अपने दोनों पार्टनर्स को तो एकदम कुत्तों की तरह रखा होता है। तभी वो बिजनेसमैन उस मोटे को बोलता है ओ हेलो मोटे, क्या तुझे कार चलानी आती है और क्या तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तभी वो मोटा डरते हुए कहता है हाँ हाँ मेरे पास है। तभी वो बिजनेसमैन उसकी तरफ की फेंकते हुए कहता है चलो फिर तुम ही ड्राइविंग करोगे। और तभी वो उस लड़की को कहता है कि तुम सबसे पहले वहाँ पे अंदर जाके वार्म अप करोगे और उसको अपने जाल में फंसाओगी, उसके बाद से हम पीछे से आ जाएंगे ओके। लेकिन वो गर्ल तो डिसएग्री होती है, वो कहती क्यों मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों हमेशा पहले जाऊँ। बिजनेसमैन अपनी की निकालता और कहता है इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में है, मैं बस 1 सेकंड में तुम दोनों को नरक में भेज दूंगा और तुम सारी जिंदगी नरक में सड़ते रहना। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हें नरक में ना भेजूं तो जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तो तुम्हें मंजूर है? तभी यहाँ पे वो मोटा सा लड़का उस बिजनेसमैन से कहता है कि जैसा तुम हमें कह रहे हो ये सब हम कर देंगे, तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे, हमें जाने दोगे यहाँ से? तभी वो बिजनेसमैन थोड़ा सोचता है और कहता है ओहो यार तुम तो अभी बच्चे हो, अभी जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना तुम वैसा करो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव विक्रम और रिया को जो कि आपस में मिले होते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब चलते हैं उस स्ट्रीमर के घर। फाइनली यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स होते हैं जो कि उस स्ट्रीमर के घर जाने के लिए रेडी होते हैं। और यहाँ पे क्या फायदा होगा विक्रम को और क्या नुकसान होगा और क्या होगा, आखिरकार वो स्ट्रीमर मर जाएगा, क्या होगा उसके साथ, आखिरकार कौन मरेगा और कौन जिएगा, आगे क्या होगा और कैसे होगा और क्या विक्रम बच पाएगा, ये जानने के लिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपने और कोई एनिमे भी देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए वो एक्सप्लेन कर सकूँ।